नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। दोस्तों, राजनीति में भी विपर्जॉय आ गया है। जी हां, हालांकि अरब सागर में तो बहुत लंबे समय तक ये रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीति का जो ये विपर्जॉय है, ये भी कई दलों में घबराहट पैदा करने वाला है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2024 में ये विपर्जॉय जो है भाजपा की तट से टकराएगा और क्या क्या विनाश करेगा पता नहीं। हो सकता है जो विपक्ष है उनके तट से भी टकरा जाए और वहां भी विनाश करे। लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं जहां पर मणिपुर जल रहा हो, या फिर तूफान आया हो, या फिर पहलवानों का किस्सा हो। हर जगह पे एक चीज एब्सेंट है, अनुपस्थित है, मिसिंग है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री। आजकल वो मनमोहन सिंह से भी ज्यादा मौन हो गए हैं। वो किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। चीन भारत में आता है, डैम चौक लेके चला जाता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। मोहन सिंह थे, अब ये मोहन सिंह नए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो मणिपुर की मैंने बात की है कि आज 1.5 महीना हो गया, मणिपुर जल के राख हो गया, सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की स्थिति है, प्रधानमंत्री मौन है। शायद उन्हें महसूस हो रहा है कि मणिपुर कोई पड़ोसी देश है और वहां पर इंटरफेयर करना, दखलंदाजी करना, दूसरे देश के मामलों के अंदर दखलंदाजी करना होगा, तो उस पर बोलना अच्छा नहीं है। शायद उनके मन में ये चल रहा हो। कोई भी मुद्दा हो, चाहे उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे बजरंग दल के द्वारा उत्पात मचाने का मुद्दा हो, चाहे महात्मा गांधी को गाली देने का मुद्दा हो, कुछ भी हो जाए, आजकल आपको प्रधानमंत्री बोलते नजर नहीं आते हैं। हर उस जगह बोलेंगे जहां जरूरत नहीं होती है, और जहां जरूरत होती है वहां पर वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भी 2024 से पहले ही राजनीतिक विपर्जॉय के अंदर फंस गई है। उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये विपर्जॉय एक एक करके विनाश कर रहा है। पहले हिमाचल में विनाश किया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में विनाश किया, कर्नाटक में विनाश किया, अब बहुत बड़ी विनाश कुछ और राज्यों के चुनाव में भी करने जा रहा है। यही डर है उनके मन में बैठा हुआ, और इसी विपर्जॉय के ऊपर जहां मोदी सरकार फंसी हुई है। हमारे साथ आज 3 प्रमुख विद्वान मौजूद हैं। उसमें से एक विद्वान तो हमारे बंगाल से ही हैं, क्योंकि ये विपर्जॉय जो शब्द है ये भी बंगाली शब्द है जो बांग्लादेश से आया है, क्योंकि नामकरण जो है करीब 13-14 देशों का ग्रुप है वो करते हैं, और रोटेशन में नाम आते हैं वहां पर। तो ये नाम बांग्लादेश का दिया हुआ है, और विपर्जॉय का मेरा जो अनुमान है वही है कि इट्स ए टोटल डिसास्टर, पूर्ण विनाश है। मैं स्वागत करूंगा दादा गौतम लहरी जी का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अनिल जैन जी का। सर जय हिंद। और मैं स्वागत करूंगा धनंजय कुमार जी का, एडिटर द नागरिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप न्यूज टाइम के मंच पर आए। दादा, पहले आपके पास ही आता हूं। शब्द भी बंगाली है, राजनीति में भी तूफान आया हुआ है, विपर्जॉय आया हुआ है, और मोदी सरकार थोड़ी घबराई भी हुई है, दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर मुद्दे के ऊपर चुप है, मौन है। बल्कि आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बीजेपी के लीडर का स्टेटमेंट आ गया कि हमने जानबूझ के स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और शायद कहानी ये भी निकल के आ गई कि यूनाइटेड कुकी जो लिमिटेड उनका क्या है, कुछ लिबरेशन आर्मी जो है, उनके साथ जो समझौता हुआ था बीजेपी का, और उन्होंने उनको जो एश्योरेंस दी थी वो बैकफायर करनी शुरू हो गई है। और अब कोई भी इस बात को कहने से नहीं चूक रहा है कि मणिपुर की जो आग लगी है, जो हिंसा है, जो गृह युद्ध है, इसकी शुरुआत करने वाली बीजेपी ही है, और बड़े बड़े विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं। दादा, ये विपर्जॉय जो है, मणिपुर हो या बाकी जगह पे, ये कुछ खतरनाक है, और ये अपने साथ काफी विनाश करके ले जाएगा। आपकी और आपका शब्द विनाश से ही शुरू करता हूँ। विपर्जय के बाद जो विनाश है, विनाश तो बंगाली में है, बाकी हिंदी में भी है। अब विनाश काल जब आते हैं तो विपरीत बुद्धि दिखाई देता है। तो क्योंकि ये जो अभी जो देश का ओवरऑल जो स्थिति है, ये स्थिति के बाद अभी तो मोदी जी आपने कहा है कि कुछ कोई देश की समस्या के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी कैसे G20 में अफ्रीका को मेंबरशिप दिया जाए, इसके ऊपर बड़ा चिंतित है।
वो रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर विश्व गुरु के नाते समस्या समाधान करने का बहुत उम्मीद है, बहुत सारे मीडिया लिख रहा है। देश के अंदर जो गृह युद्ध लगे हुए है उसको वो समाधान नहीं कर पा रहा है, वो चले जा रहे हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध का समाप्त करने के लिए। ये एक अजीब स्थिति है। ये तो मैं कहूंगा कि यही है विपरीत बुद्धि। आपने जो सही कहा कि बीजेपी ने एक स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने कहा कि हाँ शायद हम लोग चुप रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका अंदर से जो बात है, बात से थोड़ा सा ये भी लगा कि आज तो अखबार में खबर है बीजेपी का दफ्तर भी जला दिया गया है, बीजेपी का जो अध्यक्ष है उसका घर भी अटैक हुआ है। तो लोगों का गुस्सा ये सारे विफलता के कारण बीजेपी सामने दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सारे समस्या का जड़ है, ये उभर के आ रहा है। तो ये विपर्जय ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा विपर्जय हो सकता है अगर ये सही टाइम में संभाल नहीं सकता है। इसके पहले तो मणिपुर से आते हुए जो मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री, उनका घर जला दिया गया है। उन्होंने मणिपुर के राज्य सरकार के ऊपर गुस्सा भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इसको तो इस्तीफा देना चाहिए। अभी दूसरा एक देखिए आप, जो मिजोरम में जो एक लौता एमपी है मिजोरम में, वो है मिजो नेशनल फ्रंट से, लेकिन वो भाजपा का अलायंस पार्टनर है वहां। उन्होंने कहा तो साफ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये वह 355 लगे हुए हैं, फिर भी अब समस्या समाधान हल नहीं हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मेरा तो कहना है कि मणिपुर का विपद जो है इस देश में, उत्तर पूर्व में जो शांति बहाल हुआ था, ये शांति अभी सिर्फ इनका अपना जो एक राजनीति है, जो आइडियोलॉजी है, इसके कारण ये पूरा अशांत हो रहा है एरिया, क्योंकि ये विश्वास करता है बहुसंख्यकवाद का पॉलिटिक्स में। उसके कारण ही हो सकता है कि मैती का कुछ नाराजगी हो, लेकिन वो कुकीज लेकिन बात है कि उसका समस्या समाधान करने के बजाय आप एक तरफ अगर कोई सिद्धांत लेंगे तो दूसरे समुदाय में उसका समस्या होगी। सबसे बड़ा ही हमारा बहुत ही माने सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, जिसमें आपको पता है कि एक जमाने में चाइना भी इसको इस्तेमाल किया था। तो आप खुलेआम एक मैदान सिर्फ लद्दाख और गलवान का बीच में नहीं रहेगा, आपका घर पे ये चाइना सीधा इंटरफेयर कर सकता है। इतना जितना नाजुक स्थिति हो रहा है, मुझे लगता है कि ये समझ नहीं पा रहा है माने गवर्नेंस कैसे होना चाहिए। गवर्नेंस के बात ही सोचता ही नहीं है, समझ नहीं पा रहा है कि गवर्नेंस जिस दृष्टि से वो करते थे, सोचा था एक ही फॉर्मूला से, एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत इत्यादि इत्यादि जो स्लोगन नारा है कि सारे देश को एक ही दृष्टि से देखना है। भारत का जो विविधता है इसको वो मानते नहीं है, इसको स्वीकार ही नहीं करते, तो समझते भी नहीं है। ये सोचता है गुजरात उत्तर प्रदेश ही भारत है, बाकी भारत नहीं है। अब देखिए अमित शाह लगातार पड़े हैं गुजरात में, वहां का जो विपर्जय, जो चक्रवात तूफान आया है उसके लिए वो ठीक है, सही काम कर रहे हैं, लोगों को मदद करने का करना चाहिए। लेकिन अपना जो जिम्मेदारी है मंत्री होने के नाते कि गृह मंत्री, देश का गृह में शांति रहे, ये इनका मेन जिम्मेदारी है। सिर्फ प्राकृतिक आपद के ही रोकने का नहीं है, जो अभी विपर्जय नारे नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है, धीरे धीरे 3 बार हो रहा है। आप देखिए असम में आ चुके हैं ये समस्या, क्योंकि असम में जो बराक वैली में बहुत सारे मैती कम्युनिटी है, वो लोगों ने बहुत नाराजगी जता रहा है। और ये क्या अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो अल्टीमेटली सोचा था कि भाजपा इनका पक्ष लेके इनको शायद समर्थन अदा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उल्टा हो रहा है, ये बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है। टोटल नॉर्थ ईस्ट मुझे पता नहीं कैसे वो संभाल देंगे, इसलिए विपर्जय नहीं, ये तो विनाशकाल का समय आ चुका है। इसलिए बाकी लोगों का आउट पॉइंट सुनने के बाद मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल पहले बात यही है दिनेश जी। जी सर, मैं आता हूँ अनिल जी।